हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे शुड का प्रयोग। शुड का अर्थ होता है चाहिए। मतलब इससे यह पता चलता है कि या तो यह एडवाइस है, जैसे किसी ने बोला कि तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें दूध पीना चाहिए, तुम्हें सुबह में प्रतिदिन एक सेब खाना चाहिए, ऐसा क्यों कोई बोल रहा है, यानी कि यह सलाह है। अगर किसी ने कहा कि तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, तो यह जो है वो एक तरह का मनाही है। ठीक है गाइस। और इसी तरह का और भी यूज हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग आज बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि अब जैसे चाहिए है तो एक तो शुड का मतलब भी चाहिए होता है, दूसरा आउट टू का मतलब भी चाहिए होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो भी हम समझ लेंगे। लेकिन आज हम पढ़ते हैं शुड का प्रयोग, कैसे शुड को यूज करेंगे। सेंटेंस अगर बोलना होता है, सेंटेंस को हम सिंपल कैसे बना लेते हैं। तो आज शुड एडवाइस के रूप में, यानी सलाह के रूप में, या और भी कई तरह से होता है, हम देखते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसा कि पिछला आपने स्टडी किया कैन और कुड का, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था मे और माइट का यूज। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चाहिए। यानी कि किसी सेंटेंस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको सुबह में सवेरे जगना चाहिए, आपको व्यायाम करना चाहिए। यह हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यह हमें सलाह देता है। तो हम कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, कैसे हम अपने दिनचर्या में इसका यूज करते हैं, आज उसी की हम चर्चा करते हैं गाइस। देखते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड, और तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। देखेंगे। हिंदी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मोहन को सुबह में हरे घास पर टहलना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। मोहन को सुबह में टहलना चाहिए। सेंटेंस को सुनने से लग रहा है कि यह सलाह दिया जा रहा है। आप जब बनाएंगे लिखेंगे मोहन शुड वॉक इन द मॉर्निंग। तो देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। शुड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालना है, और वो जो ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, वो आप लिखेंगे उसे। इसका अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करें तो गाइस हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कोई मनाही कर रहा है, कोई मना कर रहा है, तुम्हें आम नहीं तोड़ना चाहिए। जब हम बनाएंगे गाइस इसका, तो मैं इंग्लिश लिखेंगे यू शुड नॉट pluck mangoes
ऐसे भी बहुत सारा सेंटेंस हो सकता है एग्जाम्पल में, जैसे बच्चों को हर रोज रात में सेल्फ स्टडी करना चाहिए, आपको हमारे गांव में आना चाहिए, तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। इस तरह का और भी सेंटेंस हो सकता है। और अगर आप नेगेटिव करेंगे तो उस सेंटेंस का भी नेगेटिव कर सकते हैं, तुम्हें फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए कर सकते हैं, तो यू शुड नॉट प्ले फुटबॉल करेंगे। सचिन को क्रिकेट खेलना चाहिए तो सचिन शुड प्ले क्रिकेट। अगर उसका नेगेटिव करेंगे तो सचिन शुड नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। तो गाइस देखते हैं इंट्रोगेटिव का एग्जांपल कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। उसमें इंट्रोगेटिव में हम लोग पहले शुड को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं गाइस। और क्वेश्चन मार्क को देना नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। मैं बार बार आपको बताता हूँ, क्वेश्चन मार्क को देना नहीं भूलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही आपका मेन पॉइंट होता है सेंटेंस को शो करने वाला। तो हमेशा ध्यान देंगे, चाहे कोई सेंटेंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपको क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। जैसे देखते हैं हम लोग, क्या शेर को जंगल में रहना चाहिए? क्या शेर को जंगल में रहना चाहिए? जब आप बनाएंगे तो बनाएंगे शुड a lion live in the forest? और जिसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे कि इंट्रोगेटिव का अगर नेगेटिव बनाना हो तो आप सब्जेक्ट के बाद में नॉट रखते हैं, हमेशा ध्यान देंगे। आपको पहले भी वीडियो में मैंने बताया है, इस बात का हमेशा ध्यान देंगे, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं आप कि नेगेटिव अगर करना है तो हम कहाँ पर नोट को लगाएंगे, शुड के बाद में नोट लगाना है या लाइन के बाद नोट लगाना है, ये हमेशा कंफ्यूजन का विषय रहता है। तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि अगर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो गाइस हमेशा आप सब्जेक्ट के बाद ही नोट डालते हैं, याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं WH को क्वेश्चन का एग्जाम्पल। उससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं WH का। मैंने आपको बताया है कि WH का जो स्ट्रक्चर होता है वो वही रहता है, इंट्रोगेटिव वाला ही होता है। सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से पहले WH लिखते हैं और फिर बना देते हैं, जैसे WH प्लस शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हमें कब अंग्रेजी सीखना चाहिए? जब आप इसकी इंग्लिश बनाते हैं गाइस तो बनाएंगे when should we learn English? when should we learn English? जब कब था तो आपने when लिखा था, अगर कब ना हो करके क्यों होता, जैसे राधा को क्यों एक अच्छा गीत गाना चाहिए। जब आप बनाएंगे तो बनाएंगे, पहले देखेंगे इसमें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा है पहचान करने वाला, यानी कि WH वाला जो वर्ड है वो कौन सा है। तो देखेंगे गाइस, इसमें जो हमने सेंटेंस लिखा है दूसरा वाला,
WH वाला, वो देखेंगे राधा को क्यों एक अच्छा गीत गाना चाहिए। तो इसमें जो WH वाला वर्ड है वो क्यों है। इसके पहले में WH वाला वर्ड था कब था, यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन। अगर इस तरह का होता है तो WH का वर्ड होता है। और उसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले WH वर्ड को ही लिखना होता है। हिंदी में आपका अलग हो सकता है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, पहले हमें लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल में देखेंगे पहले राधा लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले WH वर्ड को लिखना है आपको, जैसे राधा को क्यों एक अच्छा गीत गाना चाहिए, तो पहले क्यों इसकी इंग्लिश लिखना है आपको, यानी कि वाई, उसके बाद शुड, तब सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राधा क्यों अच्छा गीत गाना चाहिए, वाई शुड राधा सिंग अ गुड सॉन्ग। अगर गाइस इस तरह का नेगेटिव सेंटेंस दिया हो, WH का अगर नेगेटिव करना हो, तब आप क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे बच्चों को कब नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सेंटेंस है गाइस। तो पहले तो हम लोग कब की इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि व्हेन, उसके बाद शुड, तब बच्चों है उसकी इंग्लिश लिखेंगे चिल्ड्रन, व्हेन शुड चिल्ड्रन, और तब हम लोग नॉट लगाएं, व्हेन शुड चिल्ड्रन नॉट स्पीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, व्हेन शुड चिल्ड्रन नॉट स्पीक। देखेंगे, समझ लेते हैं। यहाँ पर नहीं लगा हुआ, बच्चों को कब नहीं बोलना चाहिए। जब हम बनाएंगे तो पहले तो WH वर्ड लिखेंगे हम लोग, यानी कि व्हेन लिखेंगे, उसके बाद शुड लिखेंगे, व्हेन शुड, उसके बाद जो सब्जेक्ट हमारा है चिल्ड्रन, उसे लिखेंगे व्हेन शुड चिल्ड्रन, और तब हम लोग नेगेटिव वर्ड लिखेंगे, यानी कि नॉट लिखेंगे, व्हेन शुड चिल्ड्रन नॉट स्पीक। तो ये तो यूज था गाइस शुड का। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, उसमें हम लोग शुड का पास्ट करेंगे, यानी कि चाहिए था। अगर सेंटेंस में चाहिए था है तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे उसे यहाँ आना चाहिए था, आपको सच बोलना चाहिए था। तो अगर ऐसा सेंटेंस रहता है तो हम लोग क्या करें, तो उसका हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे गाइस। थैंक यू।